को आखिरकार उसका विक्रांत मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी में आने वाला है ऐसा तूफानी ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख देगा। जिस पल का इंतज़ार मन्नत पिछले 1 साल से कर रही थी, वही पल अब उसके सामने आने वाला है। लेकिन यह मिलन इतना आसान नहीं होने वाला। 1 साल के लीप के बाद मन्नत की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसने हर दिन बंदिस्टिरी सिर्फ अपने विक्रांत को याद करते हुए बिताई है। उसके दिल में आज भी वही उम्मीद जिंदा है कि एक दिन उसका प्यार ज़रूर लौटेगा। लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत अब अपनी पुरानी पहचान से बिल्कुल दूर जा चुका है। वह अब अभिमन्यु के नाम से एक नई जिंदगी जी रहा है और उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगने वाला है जब मन्नत को पता चलेगा कि विक्रांत सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, मान्यता और अभिमन्यु की एंगेजमेंट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ है और किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अभिमन्यु असल में विक्रांत है। लेकिन यहाँ कहानी में एक खतरनाक मोड़ आने वाला है। मान्यता को धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि अभिमन्यु का दिल कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहा है। उसे डर सताने लगेगा कि कोई ऐसा शख्स है जो अभिमन्यु के अतीत से जुड़ा हुआ है। यही डर उसे एक जुनूनी प्रेमिका से खतरनाक विलेन बना देगा। दूसरी तरफ मन्नत को कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जिनसे उसे यकीन हो जाएगा कि अभिमन्यु ही उसका विक्रांत है। जब वह पहली बार उसके सामने पहुंचेगी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, लेकिन अगले ही पल उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि विक्रांत उसे पहचानने से इनकार कर देगा। सोचिए उस मन्नत पर क्या बीतेगी जिसने अपने प्यार के लिए 1 साल तक इंतज़ार किया, जिसने हर मुश्किल का सामना किया और जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वही इंसान आज उसके सामने खड़ा होगा, लेकिन उसे पहचानने से मना कर देगा। यह सीन दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट अभी बाकी है। जब विक्रांत अपनी बेटी से मिलेगा, तब उसके अंदर दबी हुई यादें जागने लगेंगी। बेटी की आवाज़, उसका प्यार और उसके साथ बिताए गए पुराने लम्हे धीरे धीरे विक्रांत के दिल और दिमाग पर असर डालने लगेंगे। हर मुलाकात के साथ उसे कुछ धुंधली तस्वीरें याद आने लगेंगी। उसे मन्नत की मुस्कान याद आएगी, उसके साथ बिताए गए पल याद आएंगे और फिर एक दिन अचानक उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही विक्रांत को सब कुछ याद आएगा, कहानी में एक और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सामने आएगा यूवी का सबसे बड़ा सच। जिस युवी को अब तक घर का एक सदस्य समझा जा रहा था, वही युवी असल में विक्रांत का अपना बेटा निकलेगा। यह खुलासा सुनकर सिर्फ मन्नत ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार हिल जाएगा। मन्नत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी क्योंकि उसे एहसास होगा कि उससे कितनी बड़ी सच्चाई छिपाई गई थी। अब मान्यता का डर और भी बढ़ जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि अगर विक्रांत को सब कुछ याद आ गया और युवी की सच्चाई भी सामने आ गई, तो वह हमेशा के लिए उसे खो देगी। यही वजह है कि वह एक के बाद एक खतरनाक चाल चलने वाली है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि मान्यता मन्नत को बदनाम करने की कोशिश करेगी। वह परिवार के सामने झूठे सबूत पेश कर सकती है। इतना ही नहीं, वह विक्रांत की याददाश्त को फिर से प्रभावित करने की भी कोशिश कर सकती है, ताकि वह कभी मन्नत तक वापस न पहुंच सके। लेकिन कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। जब मान्यता की साजिशों का सच धीरे धीरे सामने आएगा, तब परिवार के लोग भी उसके खिलाफ खड़े होते नजर आएंगे। जिन लोगों ने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वही लोग उससे सवाल पूछेंगे। अब सवाल ये है कि क्या मन्नत अपने प्यार को वापस पा सकेगी? क्या विक्रांत अपनी पूरी याददाश्त वापस हासिल कर लेगा? क्या युवी की सच्चाई परिवार को जोड़ देगी
या फिर नए रिश्तों में दरार पैदा कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मान्यता अपनी आखिरी चाल में कामयाब होगी या उसका हर झूठ उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, दर्द, आंसू, धोखा, यादें और रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं देगा। हर एपिसोड में एक नया रहस्य सामने आएगा और हर खुलासा कहानी को पहले से ज़्यादा रोमांचक बना देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मन्नत और विक्रांत का मिलन होगा? क्या यूवी की सच्चाई सब कुछ बदल देगी? और क्या मान्यता इस कहानी की सबसे बड़ी विलेन साबित होगी? अपनी राय एम्मा कोरा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही धमाकेदार, शॉकिंग और लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐ कई या ऐ का